फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वेरियस पॉइंट को, यानी कि आज आपको कई सब्जेक्ट के प्रश्न मिलने वाले हैं और सारे प्रश्न आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, तो निश्चित ही आगे भी पूछे जाएंगे। लेकिन बच्चों, आज का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आज आप लोगों का मेमोरी चेक किया जाएगा कि आप लोगों को कितनी चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ूंगी, उत्तर आपको देना है, यानी कि उत्तर आप बताएंगे। बाद में मैं आपको उत्तर दिखा दूंगी कि किसका क्या उत्तर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। आपको उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में बताना है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस लोकगीत है वो कौन सा है? कमेंट कीजिएगा फटाफट और इसका उत्तर मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाने वाली हूँ। तो प्रश्न बच्चों आपकी मेमोरी पे है, आपका मेमोरी कितना तेज़ है, आप कितनी चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है काफ़ी फेमस है, उसमें से एक बिरहा है और ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेमोरी आधारित है। बताएंगे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। आपको बताना है कौन से शहर में है राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पता है तो आप उत्तर बताएं, अगर नहीं पता है तो आप गेस भी कर सकते हैं। उत्तर आपके गलत हो या सही, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देने वाली हूँ। बिकॉज आपका ये कहाँ है? लखनऊ में है। और ये भी देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका मेमोरी आधारित ही है। आपको बताना है 100 डेसिबल का शोर या नॉइस प्रबलता स्तर संगत होगा। आपको बताना है ये जो 100 डेसिबल का शोर है ये कहाँ होता है, मैक्सिमम ये कहाँ देखने को आपको मिलेगा। आपको बताना है कौन सी चीज़ें हैं जो 100 डेसिबल का शोर करती हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं? यंत्र कारखाने, जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे 100 डेसिबल का शोर होता है बच्चों। देखिए, आयोग का पूछा हुआ है आपका, ये भी 2006 में आया है। ये क्वेश्चन भी आयोग का पूछा हुआ है। देखिए, नील गाय किस कुल में आती है? आपको बताना है नील गाय किस कुल में आती है। बिना ऑप्शन आप बताएं, अपना दिमाग लगाएं, विचार करें और उत्तर दें कि नील गाय किस कुल में आती है। उत्तर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बस आप अपनी तरफ से उत्तर बताते रहें। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो गेस करें। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया है, हिरन कुल का होता है आपका नील गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। आपके सामने प्रश्न मैंने रखा है, उत्तर आपको बताना है, बिल्कुल इंटरव्यू की तरह, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अपनी मेमोरी के आधार पे बिना ऑप्शन उत्तर देते हैं। तो बिना ऑप्शन उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या है? 3.6 इंटू 106 जूल। आपका यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। आपको बताना है कि किस पौधे से ये जो कुनैन है ये निकाला जाता है। आपको उस पौधे का नाम बताना है। आयोग ने कई बार पूछा है और आप लोगों को रटा होगा ये, तो आप सभी को पता है वो सिनकोना का वृक्ष होता है जिसकी छाल से कुनैन बनाया जाता है और जो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यूपीपीसीएस देखिए आपका प्री 2006 का क्वेश्चन है। ओहो, इसका उत्तर तो मैंने आपको दिखा दिया। और आप बताएंगे सहतूत का फल क्या है? सहतूत का फल है क्या है? तो आप लोग देख चुके हैं, ये आपका सोरोसिस है। यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है बच्चों, सोरोसिस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, प्रयुक्त किए जाते हैं किस लिए? फटाफट दीजिएगा उत्तर, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगी आप लोगों को, फटाफट उत्तर दीजिएगा ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो आप देख रहे हैं एसी वोल्टेज का उपापचय करने के लिए, यानी कि उपचयन और अपचयन करने के लिए एसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफर के द्वारा। ट्रांसफर क्या करता है? एसी वोल्टेज का उपचय और अपचय करता है। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि मछलियाँ श्वास कैसे लेती हैं। सामान्य रूप से मछलियाँ कैसे श्वास लेती हैं बच्चों? आप सभी को पता है, वो अपने गलफड़े या गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके उत्तर प्रदेश में देश का पहला पुलिस संग्रहालय बना है बच्चों, और ये किस जिले या शहर में है आपको बताना है। और ये आपका है गाजियाबाद, यानी कि आपका दिल्ली से सटा हुआ जो ज़िला है, यहाँ पे 2006 में ये भी देखिए पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के का अनुषंगी नगर कौन सा है? कौन सा नगर है जो अनुषंगी? अनुषंगी मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा एक तरीके से कह सकते हैं, उसी को अनुषंगी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा नगर है जो जुड़वा है, किसी का अनुषंगी है? ये है आपका गाजियाबाद। याद रखिएगा गाजियाबाद। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है।
एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा रेडियो तत्व है जिसका भंडार भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे प्लूटोनियम है, यूरियम है, थोरियम है। इस तरह से बहुत सारे तत्व हैं जिसमें से थोरियम केरल के बालू में बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है और आप सभी को इसका उत्तर पता भी होगा। कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में? ये भी पूछा गया कि ये कलपक्कम कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है बच्चों? तो ये तमिलनाडु में है और यहाँ पे किया जाता है प्लूटोनियम का प्रयोग। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस फसल में नील हरे शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एनवायरमेंट का क्वेश्चन और आयोग का फेवरेट क्वेश्चन। बताएंगे कौन से फसल में नीले हरे शैवाल का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? बच्चों आप सभी को एनवायरमेंट में पढ़ाई थी मैं, धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है इनका। देखिए भी पीसीएस में भी आया है, प्री में, मेंस में, दोनों में आया हुआ है, तो निश्चित ही समझ में आ रहा होगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? आप सभी को पढ़ाई हूँ तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सोयाबीन में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उस बैक्टीरिया का नाम बताना है बच्चों। और याद होगा मैंने कहा था दलहनी फसलों में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ धान के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। उन बैक्टीरियाज के नाम आप सभी को याद होने चाहिए। एनवायरमेंट में पढ़ाई हूँ ना, तो आप सभी को याद होगा एजेटोबैक्टर जो आपके दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। इसके नाम आप देख रहे हैं राइजोबियम। ये सब आपके कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी फसलों में। राइजोबियम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त दाब कितना होता है बच्चों? बताएंगे, रक्त दाब बताना है। तो ये कितना होता है? इन्वायरमेंट के दबाव से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर इन्वायरमेंट के दबाव से कम हो जाए तो नसों से ब्लड बाहर आ जाएगा, नसें फट जाएंगी हमारी। तो इन्वायरमेंट के दबाव से थोड़ा अधिक होता है वायु दाब शरीर पर जो लगता है वायुमंडल के द्वारा। एक व्यक्ति या मनुष्य अगर उसको दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे आप बिना जांच के कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं? आपके सामने ये प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता है सर्वग्राही सर्वदाता मोस्टली रटे रहते हैं आप लोग। तो अगर आपका ओ नेगेटिव ऑप्शन में है तो सबसे सटीक ऑप्शन, लेकिन अगर ओ नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ओ दिया है, तो वो भी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो मैंने बता दिया आपको। उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है और आप उसे दे सकते हैं ओ नेगेटिव आंख बंद करके। ऑप्शन में अगर ओ नेगेटिव नहीं है तो आप ओ कर देंगे, क्योंकि ओ में ही ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आते हैं। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया है। बिरहा किस बोली से संबंधित है? आप सभी को पता है बिरहा उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, लेकिन ये किस बोली में गाया जाता है आपको ये बताना है। चलिए देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा समय, दीजिएगा जवाब। इंटरेस्टिंग ये टास्क है आप लोगों के लिए। बताएंगे बच्चों, भोजपुरी में गाया जाता है बिरहा, आप लोगों ने सुना होगा, भोजपुरी में गाया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। कजरी का संबंध है, कजरी का संबंध कौन से क्षेत्र से है, कौन से नगर से है, कौन से शहर से है, कौन से क्षेत्र से है बच्चों? तो उत्तर प्रदेश का जो आपका इलाका है अवधी से, अवधि से बच्चों, अवध क्षेत्र में ये काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है और भाषा इसका अवधी होता है। यूपीपीसीएस ये भी 2006 का क्वेश्चन है। मल्हार मल्होर लोकगीत किस बोली में गाया जाता है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, जिसे मल्हार भी कह सकते हैं, मल्होर भी कह सकते हैं। ये किस बोली में गाया जाता है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कौन सा है? ब्रज या ब्रजी, ब्रजी बोली या जो है आपका इसमें गाया जाता है। कौरवी बोली की प्रमुख लोकगीत, आपको बताना कौन सा प्रमुख लोकगीत है जो कौरवी बोली में गाया जाता है? और इसका उत्तर भी आप सभी को याद रहे, रसिया, रसिया को कौरवी में गाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये सारे के सारे 2006 में आए हुए हैं। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, लच्छू बिरजू सबका संबंध किससे है? कौन से घराने से है या कौन से जो है डांस से है? आप नृत्य भी बता सकते हैं और घराना भी, क्योंकि मैं दोनों बताई हूँ। ये कथक से जुड़े हुए हैं और ये लखनऊ घराने से हैं। यूपीपीसीएस 2006 में भी आया है। ध्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताएं। कौन से कलाकार हैं जो ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं? देखिए सब आयोग का पूछा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आयोग ने ना पूछा हो बच्चों। तो ये कौन है? फयाज खान है, फयाज खान है बच्चों। देखिए ये सब का सब आयोग का पूछा हुआ है। तो कुछ हम लोग मेमोरी को भी आज अपने ताज़ा करेंगे, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालेंगे। ये भी मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को यूपीपीसीएस प्री मतलब जो है प्री मेंस कह रही हूँ, डिटेल में।
सिद्धेश्वरी देवी का संबंध कौन से घराने से है या कौन से नृत्य से है? तो ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, ये बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं और ठुमरी गायिका हैं। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर कह रही हूँ मैं ठुमरी, क्योंकि आदत हो गई है आप लोगों को ऑप्शन देने की और आप लोगों को ऑप्शन के आधार पे बताने की। लेकिन आज मैं कुछ अलग तरह का लेके आई हूँ मेमोरी आधारित क्वेश्चन। तलत महमूद संबंधित हैं। तलत महमूद किससे संबंधित है बच्चों? आपके लिए नया है इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। ये गज़ल से संबंधित हैं। देखिए ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि सब यूपीएससी यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये गज़ल से जुड़े हुए हैं। बिरजू महाराज कलाकार हैं, बताइए। आसानी से बता लेंगे, पढ़ाई हूँ आप लोगों को कि एक तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है और ये कलाकार हैं कत्थक के। तो कत्थक हैं और आपके कौन से घराने से जुड़े हुए हैं? लखनऊ घराने से। रक्त लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग ने कई बार पूछा है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर के कौन से पार्ट में बनते हैं, कहाँ पे इनका निर्माण होता है बच्चों? आपको ये बताना है। शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता है ये कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो कहते हैं। अभी भी देखिए क्वेश्चन आपका दो दो बार पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी देवी या शाकुंभरी देवी का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। कौन से जिले में ये मेला लगता है आपको ये बताना है। और ये भी देखिए आयोग का पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है और आप सभी को बताना चाहिए शाकुंभरी देवी या शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये आपका लगता है, याद रखिएगा, सा से शाकुंभरी और सा से सहारनपुर। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया है और ये आपका आरओ में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म का है, जिसे किसी मरीज को किसी प्रकार का विचार किए बिना दिया जा सकता है? शानदार काम किया वैज्ञानिकों ने, ऐसा रक्त बनाया है जिसको बिना टेस्ट किए, बिना मतलब जांच के किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और ये रक्त कैसा है? ये कृत्रिम रूप से बनाया गया और ये प्लास्टिक रक्त जैसे है। याद रखिएगा बच्चों, ये ब्रिटेन के लोगों ने किया है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कमाल है ये। 2006 में ये भी आया था। कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? कई रोग ऐसे हैं जो वायरस से होते हैं, जैसे जुखाम भी वायरस से होता है। आपका जो मतलब क्या कहते हैं, एड्स, ये सब वायरस से होते हैं। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों के नाम आप कमेंट कर सकते हैं जो वायरस से संबंधित हों। याद रखिएगा उनमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही सही हो जाएगा। तो जैसे कि आपका एक हेपेटाइटिस भी है जो वायरस से है। जितने भी वायरस वाली बीमारियाँ हैं उसमें से जो भी ऑप्शन में मिले आप उसे मना लेंगे। कौन सा रोग है जो जीवाणु से उत्पन्न होता है? और कई सारे रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। अगर आपको उनके नाम पता है तो कमेंट कीजिए कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। उसमें से देखते हैं आप लोग सही ऑप्शन दे पाते हैं या नहीं। तो याद रखेंगे बच्चों, तपेदिक भी एक ऐसी बीमारी है जो आपके जीवाणु से होती है और ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है दो दो बार। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तीव्र होता है? आयोग ने पूछा है। और कौन से प्रकाश में या लाइट में सबसे स्लो प्रकाश संश्लेषण होता है? आयोग ने ये भी पूछा है। तो फिलहाल तो आपको सबसे तीव्र बताना है बच्चों। सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण कौन से कलर के प्रकाश में होता है? तो ये आपका कौन सा होगा? रेड कलर। लाल कलर के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तीव्र गति से होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य पौधों की जड़ों का नहीं है? कौन सा काम जड़ नहीं करते? आप सभी को पता है जड़ फ्लोएम जाइलम भी भेजते हैं, सारे पौधों को आधार भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जड़ें करती हैं, लेकिन कौन सा नहीं करती हैं वो आप सभी को पता है। एक तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करती, इस तरह के और बहुत सारे काम वो नहीं करती हैं। भोजन बनाने का काम भी जड़ों का नहीं होता है, पत्तियां करती हैं। पीलिया से प्रभावित होता है। पीलिया से आपके शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? यहाँ पे ये पूछा गया है। बताइए बच्चों, सिंपल सी बीमारी है, मोस्टली आप सभी को पता होता है कि हमारे यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, जो कि जो बिलरुबिन होता है उसका स्रावण ज़्यादा होने लगता है और फिर शरीर पीला पड़ने लगता है। घाव को बढ़ने के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा, और आयोग का पूछा हुआ है। कौन सा विटामिन है जो आपके घाव को भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी, जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन हमारे शरीर में ज़्यादा स्टोर नहीं होता है, तो इसी से हमारे शरीर में घाव वगैरह भर जाते हैं। आपको बताना, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मुर्गियों में क्या, इंसानों में भी आप बता सकते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी होगी तो आपको रिकेट्स हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आयोग का पूछा हुआ है और आप सभी को पता होना चाहिए। बताएंगे वो विटामिन कौन सा है? तो आप सभी को पता है रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन डी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फिर रिकेट्स हो जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये तो आप सभी बता लेंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन विटामिन ए का
को कहते क्या हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको बताएंगे बच्चों। विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सामने आ चुका है, दो बार पूछा गया है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम बताना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जो याद होनी चाहिए, वो आपके सामने रखा है मैंने। बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग जो है ये आपके कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। और कैसे कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव क्या है बच्चों? ये नेट जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और अन्य एग्ज़ाम में भी आया है। तो एक पेन ड्राइव क्या है? ऐसा मेमोरी जिसे क्या कर सकते हैं आप? हटा सकते हैं। एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण है। द्वितीयक है बच्चों, प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक भंडारण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किस वैज्ञानिक ने ऐसे मतलब जो है इंसुलिन का आविष्कार किया, जो हार्मोन है एक, और वो तब मतलब जो आपका बीमारी होता है जिसको शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, उसके इलाज के लिए ये काम किया किसने था? तो ये देखिए, F.G. बैंटिंग, F.G. बैंटिंग ने किया है और ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया है। अब ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जिनकी संख्या है 40। बाकी हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे। आपको ये तरीका कैसा लगा? क्या इससे आपके दिमाग पे कुछ जोर पड़ा? क्या आप कुछ चीज़ें रिकॉल कर पाएँ? क्या ये तरीका अच्छा है? अगर अच्छा है तो कमेंट करें, क्योंकि उत्तर तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। आपको विचार करना है और बहुत फास्ट विचार करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बहुत कम समय रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।